हाँ स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने बता दिया था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो रिसिपिएंट पेमेंट अकाउंट होते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट होते हैं, उनके बारे में बता दिया गया था। अब हम जो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्में हैं उनका जिक्र करेंगे, उनको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन मींस चंदा। जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनकी आय का मुख्य साधन होता है चंदा। सब्सक्रिप्शन मींस उन्हें कहीं ना कहीं से चंदे के रूप में आमदनी मिलती है, और जो चंदा है, सब्सक्रिप्शन है, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाया जाता है। दूसरा है लाइफ मेंबरशिप फीस, हिंदी में कहते हैं आजीवन सदस्यता शुल्क। मीन्स जो भी मेंबर्स किसी भी एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका सदस्य बनना चाहते हैं तो वो अपनी पूरी लाइफ की फीस दे देते हैं एक बार में, उसे कहते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस। तो ये फीस एक बार ही होती है, पूंजीगत टाइप की होती है, कैपिटल रिवेन्यू होती है, तो इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखा जाता है सिर्फ रिवेन्यू टाइप की, ये होती है कैपिटल टाइप की, तो इसको लिखा जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। इसी प्रकार इंडोमेंट फंड होता है। इंडोमेंट फंड होता है जब भी हमें कोई चीज उपहार में मिलती है या उसके कारण होता है, उसके कारण हमें कोई फंड मिल जाता है। जैसे स्कूल को किसी पर्पज के लिए कोई फंड दे दिया कि सिर्फ उससे मान लो दे दिया फंड फॉर कंप्यूटर लैब, तो उससे सिर्फ कंप्यूटर की लैब ही बनाई जा सकती है और कहीं पे खर्च नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के स्पेशल फिक्स होते हैं फंड। इसको भी हमें, क्योंकि ये कभी कभार मिलने वाले होते हैं, तो इसको हम लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में, एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। इसके ऊपर झगड़ा है कुछ लोगों का। कुछ तो कहते हैं कि एंट्रेंस फीस है, तो एंट्रेंस फीस क्या होती है पहले देखो। एंट्रेंस फीस होती है जब भी कोई नया मेंबर किसी संस्था से जुड़ता है, तो नया जुड़ता है तो उसे एक फीस देनी पड़ती है, उस फीस को एंट्रेंस फीस कहा जाता है। कुछ आदमी ये मानते हैं कि ये एक आदमी जो जुड़ता है उसे एक बार ही प्राप्त होती है, तो एक बार ही प्राप्त होती है, तो उनके अनुसार तो ये हो जानी चाहिए कैपिटल रिसिप्ट, तो उनके अनुसार लिखी जानी चाहिए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। परंतु कुछ लोग इसे मानते हैं कि मेंबर तो आते जाते रहते हैं, अब आया फिर दूसरा आएगा फिर और आएगा, तो ये हमें बार बार मिलती रहती है। वो मानते हैं इसको रिवेन्यू टाइप की, तो रिवेन्यू टाइप की होने पर ये आना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड में। तो हमें क्या करना है क्वेश्चन में, अगर हमें एंट्रेंस फीस के बारे में ये कह दिया कि इसको हमें रिवेन्यू टाइप की मानना है, तो हम लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। और इसलिए बोलते हैं एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज मानना है, तो हम इसको लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। और अगर इसके बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा, तो हम इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में लिख देंगे। फिर है डोनेशन। डोनेशन है तो डोनेशन दो तरह का होगा, एक स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन होगा मींस स्पेशल काम के लिए कोई डोनेशन मिला हमें, कह दिया कि हमें तालाब बनवाना, कोई तालाब के लिए डोनेशन हो गया, डोनेशन फॉर पॉन्ड हो गया। फिर कह दिया कोई बिल्डिंग बनवाने के लिए है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया। और मींस किसी भी प्रकार से है स्पेशल पर्पस के लिए मिला होगा, तो वो होगा स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन को लिखा जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। और जनरल डोनेशन हो गया, जनरल डोनेशन भी दो तरह का हो सकता है, एक छोटी अमाउंट का, एक बड़ी अमाउंट का। छोटी अमाउंट का 5, 7, 10 हजार में इस तरह से डोनेशन मिला हुआ है, तो हम वो डोनेशन बार बार मिलता रहता है, तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। और बड़ी अमाउंट का डोनेशन है तो वो लिखेंगे हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो फिर उसमें कहा कि क्वेश्चन में कि भाई इसमें कौन सी अमाउंट को छोटा माना जाए, कौन सी अमाउंट को बड़ा माना जाए, कि ये छोटी है या बड़ी।
तो हमें क्वेश्चन जो दिया होगा उसकी फिगर देखनी है। अगर उसकी फिगर के अनुसार ही हमें पता लग जाएगा, और सारी जितनी भी फिगर दे रखे हैं वो 5-10 हजार में है, और दोनों स्ट्रिंग भी 5-10 हजार में है, तो वो छोटा है, और वो सारी फिगर 5-10 हजार में और वो लाख में हो गया, तो वो बड़ी अमाउंट का है, तो बड़ी अमाउंट में हो जाएगा। फिर होता है लिगेसी। लिगेसी क्या होता है कि जैसे हमारे मम्मी पापा है, हमारे नाम कुछ अपनी वसीयत छोड़ जाते हैं, मरने से पहले अपनी जमीन है, घर है, उसकी लिगेसी करा देते हैं, तो वो होता है लिगेसी। ये भी हमें मिलने वाला, कभी कभार मिलने वाली चीज है। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स है, तो मान लो हमारे पास जो साल शुरू हुआ, जिसके लिए हम आंकड़े लिख रहे हैं, जिसके लिए हम अकाउंट बना रहे हैं, मान लो उसके साल में हमारे पास 50,000 का फर्नीचर था, उसमें से 10,000 का फर्नीचर बेच दिया, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई होगी, उसमें फर्नीचर एसेट साइड में दिखा देंगे 50,000, मान लो यहां दिखा देते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट है मान लो, तो एसेट साइड में यहां लायबिलिटीज होगी, यहां अमाउंट हो गया, यहां एसेट्स होगी, यहां अमाउंट हो गया। मान लो हमारे पास साल के शुरुआत में था फर्नीचर, लगा लो एसेट्स है, $50,000 का था मान लो, इसमें से हमने 10,000 का बेच दिया, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसी प्रकार से जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां फर्नीचर 40,000 दिखा देंगे, लेकिन फिर 10,000 गया जो, उसका क्या करना है, उसको लिखना है हमें। अगर वो हमें प्रॉफिट हो रहा है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखा देंगे। मान लो 10,000 का प्रॉफिट, हमने 10,000 का फर्नीचर बेचा, 50 का था, 40 का रह गया, 10,000 अगर 15 में बेच दिया तो प्रॉफिट हो गया, तो उसको इनकम एंड इनकम साइड में 10,000 वाला साथ में बेच दिया तो लॉस हुआ, तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। उसके बाद है पेमेंट ऑफ ऑनोरियम। ऑनोरियम क्या होता है, कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो बेतनख्वाह के काम करते हैं, बेतनख्वाह काम करते हैं, तो उनको हम एक मुश्त राशि दे देते हैं इकट्ठी, साल के अंत में कभी भी दें, तो उसे कहते हैं पेमेंट ऑफ ऑनोरियम। तो ये हमारी खर्चा है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मटेरियल। न्यूज़पेपर हम हर एक महीने बेकार होते हैं, और एक महीने पढ़ने के बाद इसी प्रकार स्पोर्ट्स मटेरियल हर एक साल बेचते हैं, तो ये बार बार होने वाली चीजें हैं, तो इनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दिखाया जाएगा। बस अगला जो काम करेंगे वो अगली क्लास में।